हेलो दोस्तों, आज आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आरसीएम के अंदर दो एंट्री हमारी रिमेनिंग थी, गवर्नमेंट की और लीगल सर्विस की। तो वो दोनों रिवाइज करा रहा हूँ और ये रिवीजन एग्जामिशन टॉपिक को इंटरलिंक करने के बाद ही आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर इस पीडीएफ में सारे लिंकेज मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी और सेल्फ पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से अवेलेबल भी हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, आपको अच्छे से ध्यान भी होगा। आरसीएम टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ए प्लस प्लस कैटेगरी का क्या है, टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हुआ या नहीं होगा आगे जिसके अंदर आरसीएम हमसे पूछा ना जाए। ओके, तो आरसीएम को लेके हमारी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास में बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है, जो हमको बहुत जल्दी वो क्या कर सकें, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरलिंकिंग के साथ रिवाइज कर सके। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए गवर्नमेंट को, अगर आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की क्या मिल जाए, सर्विस मिल जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और क्या मिल जाए, पैसेंजर की सर्विस मिल रही है, गवर्नमेंट दे रहा है, या फिर सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट अगर मिल जाए, तो ये तीन सर्विसेज हैं। एक बार वापस से देख लीजिए कौन कौन सी है, सुन भी लीजिए। एक है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, के बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर जो गवर्नमेंट दे रही है, और गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है इन रिलेशन टू वेसल और किसके, एयरक्राफ्ट के। तो ऐसे केस में क्या होगा ट्रीटमेंट, जरा देख लीजिए। अगर ये सर्विस अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो भी वो जीएसटी में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट खुद ही क्या करे, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे, तो भी उस केस में टैक्सेबल होगी। अगर वो किसको दे, किसी बिजनेस एंटिटी को दे जो कि एक अमीर बिजनेस एंटिटी है, तो भी टैक्सेबल होगी। और अगर क्या है, गरीब बिजनेस एंटिटी को दे तो भी टैक्सेबल होगी। यहाँ अमीर और गरीब का मतलब ये है कि उस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है। ओके, और अगर उसका कंसीडरेशन अमीर है तो भी टैक्सेबल होगी और गरीब है तो भी टैक्सेबल होगी। यहाँ अमीर कंसीडरेशन का मतलब 5,000 से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल है, और गरीब है मतलब 5,000 से ज्यादा नहीं है, अप टू 5,000 है और लेस देन 5,000 है तो भी टैक्सेबल होगी। तो अगर ये तीन सर्विसेज आपको क्या हो जाए, गवर्नमेंट की दिख जाए, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट है, अमीर बिजनेस एंटिटी है, गरीब बिजनेस एंटिटी है, अमीर कंसीडरेशन है या गरीब कंसीडरेशन है, बस वो टैक्सेबल होगी। और खास विशेष बात इसमें है कि इस पे क्या होगा, एफसीएम होगा। और आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि आज तक आपने कभी भी स्पीड पोस्ट करवाया हो तो कभी आपने आरसीएम में जीएसटी जमा नहीं करवाया। आप रेलवे में आपने फर्स्ट ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर चेयर कार से आपने कभी भी ट्रेवल करा हो, जर्नी करी हो, सफर करा हो, कभी भी आपने आरसीएम में जीएसटी जमा नहीं कराया। मान लीजिए आप राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो बस से, एसी बस से ट्रेवल कर रहे हो, तो आज तक भी आपने आरसीएम में जीएसटी जमा नहीं कराया। सभी स्थिति में क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और वहां पर क्वेश्चन में आपको पोस्ट कार्ड लिखा हुआ मिल जाए, इनलैंड लेटर लिखा हुआ मिल जाए, आपको बुक पोस्ट लिखा हुआ मिल जाए या ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा हुआ मिल जाए जिसका वेट 10 ग्राम से कम है, तो ऐसी स्थिति में उस सप्लाई को आपको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर देना है। और जो सप्लाई जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है उस पे एफसीएम, आरसीएम कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखे तो देख लेना, कहीं ये स्पीड पोस्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये इनलैंड लेटर की बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये हमारी बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं, और साथ में वेट उसका कहीं 10 ग्राम से कम तो लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ हो तो आप उसे जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर अगर स्पेसिफिकली अलग से एग्जेम्प्ट किया हुआ हो, जैसे रेलवे में स्लीपर क्लास, जनरल क्लास को एग्जेम्प्ट करा हुआ है, ठीक है ना, बसेस के अंदर नॉन एसी को एग्जेम्प्ट करा हुआ है, तो जहां पर इन्होंने उस सेपरेटली एग्जेम्प्ट कर रखा है तो वहां पर तो कोई भी क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा एफसीएम और आरसीएम का। और जहां एग्जेम्प्ट नहीं करा हुआ है वहां एफसीएम में उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, रेलवे को, ठीक है, राजस्थान रोडवेज को, डिपार्टमेंट ऑफ किसको, पोस्ट को, खुद को ही एफसीएम में जीएसटी जमा कराना होगा। आपके लिए बड़ा सिंपल कर दिया, परेशान होना ही मत कि
रिसिपेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है, या खुद ही गवर्नमेंट है, या फिर गरीब बिजनेस एंटिटी या अमीर है, या कंसीडरेशन गरीब है या अमीर है, आप तो सभी स्थिति में क्या लगा दीजिएगा, एफसीएम लगा दीजिएगा। अब क्वेश्चन में अगर गवर्नमेंट द्वारा दी गई अदर सर्विसेज दिखे आपको, अदर का मतलब है अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अदर देन सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, इसके अलावा अगर कोई भी सर्विस आपको क्वेश्चन में दिखती है तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये नोटिस करना है क्या हमारा रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है या नहीं है। तो वहां आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा अदर सर्विस के केस में। अगर आपको क्वेश्चन में मालूम पड़े कि नहीं वो तो बिजनेस एंटिटी है ही नहीं, तो आप उसे पहली फुर्सत में एग्जाम कर दीजिएगा, और जहां आप एग्जाम कर दोगे वहां एफसीएम आरसीएम कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। तो अदर सर्विस के केस में आपको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखना है कि रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी है या नहीं है। नहीं है तो एग्जाम कर दीजिएगा, अगर है तो फिर ध्यान दीजिएगा क्या, अगर आपने वो सर्विस दी है टू गवर्नमेंट को ही दी है, वो अदर सर्विस किसको दी है, टू गवर्नमेंट को दी है, और गवर्नमेंट खुद एक बिजनेस एंटिटी है, तो भी आप उसे जीएसटी में एग्जाम कर दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या देता है, सर्विस देता है, तो जीएसटी लगता है सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर के केस में, और सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट के केस में। बाकी केस में अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो वहां जीएसटी नहीं लगता है, तो वहां क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा आरसीएम और एफसीएम का। अगर आपका बिजनेस एंटिटी कौन है, गरीब बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो अदर सर्विस जो दी गई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी बिजनेस एंटिटी को, गरीब बिजनेस एंटिटी को, तो वो भी जीएसटी में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वो बिजनेस एंटिटी कौन है, अमीर है, ठीक है ना, कौन है, अमीर बिजनेस एंटिटी है, लेकिन उस सप्लाई का कंसीडरेशन अमीर नहीं है, गरीब है, मतलब 5,000 रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है। बिजनेस एंटिटी तो अमीर है लेकिन उस सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन गरीब है, 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पहली फुर्सत में उस सप्लाई को क्या कर दीजिएगा, एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। तो अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी मिले तो एग्जेम्प्ट कर देना, अगर गवर्नमेंट मिले तो एग्जेम्प्ट कर देना, गरीब बिजनेस एंटिटी मिले तो एग्जेम्प्ट कर देना, बिजनेस एंटिटी अमीर मिल गई लेकिन कंसीडरेशन क्या है, गरीब है, तो उसको भी एग्जाम कर दीजिएगा। जीएसटी कौन सी स्थिति में लगाएंगे, जहां पर वो अदर सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी अमीर बिजनेस एंटिटी को दी है और उसका कंसीडरेशन भी अमीर है, 5,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो ही ऐसी स्थिति में आप क्या लगाइएगा, आरसीएम। आरसीएम लगाइएगा। आप ये चिंता की विषय नहीं है कि वो रिसिपेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये सारे फिल्टर मैंने आपके लिए रेडीमेड क्या कर दिए, यहां पर लगा दिए। बस क्या देखना है, अदर सर्विस के केस में बिजनेस एंटिटी हो, वो भी अमीर हो, कंसीडरेशन भी अमीर हो, तो बस आरसीएम लगेगा, फिर ये ना देखना कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब क्वेश्चन अगर आपको अदर सर्विस में कौन सा वाला मिल गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिल गया, तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जो आपको समझना होगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्या दी है, रेंट पे दी है, ठीक है। पहली बात, जीएसटी तो तभी लगेगा जब आप बिजनेस एंटिटी हो, क्योंकि अदर देन बिजनेस एंटिटी हो तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है ना, क्या लिख दिया, अदर देन कौन सा, बिजनेस एंटिटी, और इज इक्वल टू लिखा के क्या कर देता हूं, एग्जेम्प्ट भी कर देता हूं। ये मैंने आपके लिए क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। अब अगर बिजनेस एंटिटी को दी है और वो बिजनेस एंटिटी कौन है, गरीब है, ठीक है ना, क्या है, गरीब है, तो सिर्फ गरीब देख के आपको ट्रीटमेंट नहीं करना, साथ में ये भी देखना है क्या कंसीडरेशन भी गरीब है क्या, 5,000 से ज्यादा नहीं है क्या। अगर दोनों गरीब हो तो आप उसको क्या करिएगा, एग्जेम्प्ट करिएगा। अगर कंसीडरेशन तो क्या है, गरीब, मतलब बिजनेस एंटिटी तो गरीब है, उसका रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है। ये स्पेशल बात है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, कि अगर बिजनेस एंटिटी गरीब है लेकिन उसका कंसीडरेशन 5,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, और साथ में उसका रिसिपेंट भी कौन है, रजिस्टर्ड है, तो उस केस स्थिति में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। तो बड़े बढ़िया केस बना बना के आपको क्या कर दिए, दे दिए। अगर बिजनेस एंटिटी कौन है, गरीब है, ठीक है, कंसीडरेशन क्या है, अमीर है, 5,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन जो हमारा रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में एग्जेम्प्ट तो है ही नहीं, ठीक है, आरसीएम भी नहीं लगेगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही एफसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आरसीएम तब लगेगा जब रिसिपेंट क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम नहीं लग के एफसीएम लगेगा। अच्छा, बिजनेस एंटिटी कौन है, अमीर है, लेकिन उसका कंसीडरेशन कौन सा है, गरीब है, तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर बिजनेस एंटिटी तो क्या है, अमीर है, कंसीडरेशन भी कौन सा है, अमीर ही है, 5,000 से ज्यादा है, और रिसिपेंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में क्या लग जाएगा, आरसीएम लगेगा। ठीक है ना, और रिसिपेंट को जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी अमीर है, कंसीडरेशन भी अमीर है, लेकिन रिसिपेंट कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पर एफसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में विशेष बात क्या है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस एंटिटी क्या हो, अमीर हो, चाहे वो बिजनेस एंटिटी क्या हो, गरीब हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, फर्क ये पड़ता है कि कंसीडरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। कंसीडरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। ये कंसीडरेशन देख लीजिए, अमीर होना चाहिए, कंसीडरेशन अमीर है। जहां जहां कंसीडरेशन अमीर है वहां वहां जीएसटी लग रहा है। अब अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाएगा, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाएगा, और अगर रिसिपेंट क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर क्या लगेगा, एफसीएम ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो सप्लाई ही क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर आपने किसको दी है, गवर्नमेंट को दी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ही था, अदर सर्विस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अदर सर्विस के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट को दोगे तो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये एक आपको पूरा चार्ट बना के मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेश कर दिया, जहां पर सब तरह के मैंने केसेस कवर कर दिए। इससे ज्यादा केस बन नहीं सकते, और ये पढ़ने के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते। विशेष ध्यान रख लेना किसका, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। बस ध्यान देना है कि बिजनेस एंटिटी हो, गरीब हो, अमीर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कंसीडरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, अमीर ही होना चाहिए। कंसीडरेशन मस्ट भी अमीर होना चाहिए। अब रिसिपेंट रजिस्टर्ड हो तो आरसीएम लगा देना, और नहीं है तो एफसीएम में उसी कंसर्न डिपार्टमेंट को जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैंने आपके लिए क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया, गवर्नमेंट। अब आइए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, कौन सी, लीगल सर्विस सॉल्व कर देता हूं। चलिए, तो अब लीगल सर्विस को क्या करें, रिवाइज करें बढ़िया तरीके से, अच्छे अच्छे क्या बना के, क्वेश्चंस बना के क्रिस्टल क्लियर करते हैं, सो डेट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो परेशानी ना हो, और बढ़िया तरीके से हम उसको बिल्कुल करेक्टली सॉल्व कर सकें। तो आइए देखिए, लीगल सर्विस। लीगल सर्विस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दे रहा है, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट्स दे रही है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, या फिर कौन है, सीनियर एडवोकेट है। और ये सर्विस उन्होंने किसको दी है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी है। पहली फुर्सत में आप उसे एग्जाम में एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। अगर इन्होंने अपनी लीगल सर्विस किसी गरीब बिजनेस एंटिटी को दी है, ठीक है, तो भी आप उसको एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। और अगर इन्होंने अपनी सर्विस किसको दी है, अमीर बिजनेस एंटिटी को दी है, तो उसके ऊपर आप क्या लगाइएगा, आरसीएम लगाइएगा। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है, जो कि एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और अमीर भी हो सकती है, लेकिन आप उस केस में एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। तो ध्यान क्या रखिएगा, बस इतना सा ध्यान है कि बिजनेस एंटिटी अमीर हो तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। बाकी सभी स्थिति के अंदर तो क्या हो रखा है, एग्जाम्प्ट ही हो रखा है। बाकी सभी स्थिति में क्या है, एग्जाम्प्ट ही हो रखा है, एफसीएम है ही नहीं। ठीक है, जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरसीएम है। अब मैं आता हूं इसके कुछ क्या है, दो स्पेशल पॉइंट पे। अब अगर आपको क्वेश्चन में क्या मिले, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट मिले, लेकिन वो क्वेश्चन सीनियर एडवोकेट का ना हो। अगर सीनियर एडवोकेट का ना हो तो दो केस बना लिए हैं। अगर सीनियर एडवोकेट हो तो उस स्थिति में क्या करना है, और अगर सीनियर एडवोकेट ना हो तो क्या करना है। तो पहला वो कि फर्म ऑफ एडवोकेट है, या अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है जो कि सीनियर एडवोकेट नहीं है, वो अपनी सर्विस किसको देता है, किसी एडवोकेट को देता है। एडवोकेट एक बिजनेस एंटिटी ही है। ठीक है, और अमीर बिजनेस क्या है, एंटिटी है। कौन सी है, अमीर बिजनेस एंटिटी है। ऐसी स्थिति में आरसीएम नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये सप्लाई बेसिकली जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है। तो एडवोकेट ने एडवोकेट को दी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। विशेष बात यह है कि अगर जिस एडवोकेट को दी हो वो अगर एडवोकेट अगर सीनियर एडवोकेट भी है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए, ऊपर तो हमने क्या सीखा, ये सीखा कि अगर किसी भी अमीर बिजनेस एंटिटी को देते हो तो आरसीएम लगता है, मतलब टैक्सेबल है। लेकिन यहां पर सीखा कि अब बिजनेस एंटिटी भी है, अमीर भी है, लेकिन वो है कौन, खुद क्या है, एडवोकेट हैं, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट में एफसीएम आरसीएम होता ही नहीं है।
ठीक है, इवन अगर रिसिपेंट सीनियर एडवोकेट भी है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके किसका, सीनियर एडवोकेट का, ठीक है ना, कौन है, सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी, किसको दी, एडवोकेट को दी, ठीक है, जिस एडवोकेट को दी वो एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है ना, कौन है, अमीर है। तो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि किसी भी अमीर बिजनेस एंटिटी को दो तो उसमें आरसीएम में क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। तो यस, बिल्कुल आरसीएम में क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। मतलब यहां पर यह है कि अगर सीनियर एडवोकेट क्या देगा, किसी एडवोकेट को क्या देगा, सर्विस देगा, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ठीक है, आरसीएम लग जाएगा, प्रोवाइडेड वो एडवोकेट अमीर बिजनेस एंटिटी हो, ठीक है ना, अमीर क्या हो, बिजनेस एंटिटी हो। लेकिन अगर एडवोकेट देने वाला कौन हो, फर्म या अदर देन सीनियर एडवोकेट हो, और वो किसी एडवोकेट को दे, इवन सीनियर को भी दे, तो वो जीएसटी के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बहुत विशेष बात है, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना कि अगर सीनियर एडवोकेट दिखे तो उसे एग्जेम्प्ट मत करना, ठीक है ना, उस पर आरसीएम लगाना, बस देख लेना कि वो बिजनेस एंटिटी हो और क्या हो, अमीर बिजनेस एंटिटी हो, ठीक है ना, अमीर बिजनेस एंटिटी हो तो उसके ऊपर क्या लगा देना, आरसीएम। अच्छा, अगर वो अमीर है ही नहीं, वैसे ही क्या है, गरीब बिजनेस एंटिटी है, तब तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओके। तो अमीर हो तो लगेगा, और वो भी किस में लगेगा, आरसीएम में लगेगा। मतलब सीनियर एडवोकेट देगा ना, जिस किसी भी एडवोकेट को, इवन किसको दे रहा है, अदर देन सीनियर को दे रहा है, तो भी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, तो भी उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि यहां पर ये जो क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा ना, ये क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा कि सीनियर एडवोकेट ने किसी दूसरे एडवोकेट को क्या दी, सर्विस दी, लीगल सर्विस दी, कंसल्टेंसी सर्विस दी है, ठीक है, और वो बिजनेस एंटिटी क्या है, अमीर है, और तो उसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम आएगा। लेकिन यहाँ आरसीएम में कौन पे करेगा, यहाँ आरसीएम में, यहाँ आरसीएम में वो एडवोकेट पे नहीं करेगा, वो जो लिटिगेंट जो होगा ना, ओके, एप्लीकेंट जो होगा, पिटिशनर जो होगा, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, किसके अंदर, आरसीएम में। तो यहां पर ये एडवोकेट को पे नहीं करना है, ठीक है, पे फिर कौन करेगा, वो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी, पे करेगी, जो कि एक क्या है, लिटिगेंट है, एप्लीकेंट है, और कौन है, पिटिशनर है, ठीक है, फॉर किसके लिए, आरसीएम पर्पस के लिए। तो ये बड़ा शानदार मैंने एक एग्जांपल बना लिया और साथ में आपको बता भी दिया कि कौन क्या करने हैं, पे करने हैं। अब इस तरीके से आप इसको पढ़ लोगे ना, एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या बना लिए हैं, केस बना लिए, और दोनों आपको रिवाइज करा दिए, गवर्नमेंट भी और कौन सा है, लीगल सर्विस भी रिवाइज करा दिया, और एग्जामिशन भी पढ़ा दी, और क्या पढ़ा दिया, आरसीएम भी पढ़ा दिया, और अलग अलग क्या बना के, केस बना के आपको अच्छे से क्या कर दिया, समझा भी दिया। चलिए, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, खुद से भी सेल्फ क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।